जय भारत। चलिए आज हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में दो तरह की बातें होती हैं। एक बातें जो होती हैं वो होता है प्लानिंग की। आपने बहुत सारा प्लानिंग किया होगा। वो प्लानिंग किस में बनेगा? जो भी प्लानिंग कर रहे हैं वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बनता है। जैसे कहें कि आप कल गांव जा रहे हो, तो कब की बात है? आने वाला समय ना। आप अगस्त में कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, कब की बात? अभी जुलाई चल रहा ना, नेक्स्ट मंथ में। तो तुम अगस्त में कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, तो ये प्लानिंग है। पहले से प्लानिंग बना कर रखे हुए हैं कि हम अगस्त में कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं। मैं 2022 में भारत को विश्व गुरु बनते हुए देख रहा हूँ। कब का? 2022। अभी कौन सा समय चल रहा है? 2021 चल रहा है। तो आपके पास जो भी प्लानिंग है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस। वो कार्य भले ही भविष्य में होगा, लेकिन आपने क्या किया? एक प्लानिंग के तहत काम कर रहा है। तो इसी तरह दूसरा और क्या पहचान है इसका? रनिंग वर्क इन प्रेजेंट टाइम। देखो, रनिंग वर्क इन प्रेजेंट टाइम। अभी काम चल रहा है, रनिंग वर्क है। आप क्या कर रहे हो? वीडियो देख रहे हो ना। तो वीडियो देख रहे हो तो क्या अभी चल रहा है ना। तो अभी चल रहा है, तो वर्तमान में चल रहा है, तो क्या कहलाएगा? ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अभी अपने घर में देखो, जितना काम कर रहे हैं लोग, सब क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। अब भी तुम देखो, जितना भी बाहर कोई काम कर रहा है वो सब क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। अब भी तुम्हारी मम्मी सब्जी छौंक रही है, ये क्या काम है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। और आप लोग वीडियो देख रहे हो, ये क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तुम्हारा भाई वीडियो गेम खेल रहा है, वीडियो गेम खेल रहा था, क्या ये? प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। अभी कर रहा है ना। तो जो भी अभी कर रहा है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। हिंदी के अकॉर्डिंग कैसे पहचान होता है? हिंदी के अकॉर्डिंग जो होता है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, ये शब्द आते हैं, वाक्य के अंत में आएगा। इससे क्या मालूम चलेगा हमको? प्लानिंग मालूम चलेगा, योजना मालूम चलेगा। प्लानिंग एंड रनिंग इन प्रेजेंट टाइम। वर्क कैसा है? काम कैसा है? चल रहा है। रनिंग इन प्रेजेंट में चल रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए, जिनसे मालूम चलेगा कि आपने एक प्लानिंग कर लिया है, प्लानिंग कर रहे हैं, और आपका इससे क्या मालूम चल? वर्तमान में चल रहा है। तभी एग्जाम्पल हमने दे दिया है, आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। अब आ जाओ, इसको बनाया कैसे जाता है, इसके पे हम लोग थोड़ा विचार करते हैं। इनमें कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब आता है? देखो, हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? इज आएगा, एम आएगा और आर आएगा। यही 3 हेल्पिंग वर्ब होता है। इज किसके लिए होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन? सिंगुलर सब्जेक्ट में आपका ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है, एनीवन, कोई भी एक हो सकता है। जैसे मान लो एक लड़का है, आप क्या कहते हो? बॉय। एक लड़की है, क्या कहोगे? गर्ल। तो ये क्या हो गया? एनीवन, कोई भी एक हो गया, ठीक ना। तो कोई एक व्यक्ति हो सकता है। आपका नाम क्या है? मान लो आपका नाम रमेश है, तो आपने लिख दिया रमेश, तो रमेश भी क्या है? सिंगुलर है ना, एक है ना। तो कोई भी एक हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो क्या कहलाएगा? सिंगुलर कहलाएगा। इसके साथ क्या प्रयोग होगा? इज का प्रयोग करेंगे। अब एम के लिए हमेशा के लिए सर्वे सर्वा फिक्स आई के साथ मात्र एम लगेगा, बाकी के साथ एम का प्रयोग नहीं करेंगे। आर किन के साथ होता है? आर होता है, यू के साथ होता है, दे के साथ होता है, वी के साथ होता है। कुछ लोगों को ये तीनों वर्ड में कंफ्यूजन होता है, भूल जाता है। तो भैया देखो, कभी ना भूले, इसके लिए आपको बता रहे हैं। यू गया, देवी देवी देवता, देवी देवता।
तो देवी, देवी, यू देवी, आप देवी हो, तो देवी देवी देवी, हाँ, तो यू देवी हमेशा के लिए याद हो गया। इसके बाद क्या होगा, मोर देन वन, मोर देन वन, एक से ज्यादा ले लो, कोई एक से ज्यादा ले लो। कौन एक से ज्यादा है, अगर लड़कियां ज्यादा है तो क्या कहते हो, गर्ल्स, लड़के ज्यादा है तो क्या कहते हो, बॉयज, ETC। हो गया ना, समझ में आ गया आपको कि आर किसके लिए, यू देवी, बाकी इनके लिए, इज किसके लिए, ही से इट, बाकी सिंगुलर के लिए, आई के लिए एम। ओके, अब आगे हम देखते हैं इसका सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट को हम देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, कहता है कि सब्जेक्ट अगर हमारा वाक्य कैसा हो, या तो वाक्य हमारा पॉजिटिव हो, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, आप खाना खा रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो, आप 1 करोड़ रुपया कमा रहे हो, आप अपने माता पिताजी की बातें मान रहे हो, आप घर का सारा काम कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव बात है, इसमें कहीं से कोई नकारात्मक नहीं है। या कह सकते हैं निगेटिव, देखो भैया निगेटिव, जो काम नहीं कर रहे हो, तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, ये नहीं आ गया ना, नेगेटिव आ गया। वह मेरा बात नहीं सुन रहा है, क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो जहां पे क्या हो जाए, ना, मना कर दें। मम्मी से कहो मम्मी 5 लाख रुपया दो, तो मम्मी कहेंगी नहीं देंगे, नहीं जब आ गया तो नेगेटिव हो गया। लेकिन नहीं इसमें किसमें है, कॉन्टिन्यूअस की बात है, इसमें रहा रही आएगा। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव में आ गया बात, तो रूल क्या बनता है हमारा, स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, कार्य करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। जो भी कार्य को कर रहा है, आप कर रहे हो तो आप सब्जेक्ट हो। मान लो तुम पानी ला रहे हो, तो कौन ला रहा है, आप ला रहे हो ना, तो यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर, इसका प्रयोग करो। अगर निगेटिव है तो नॉट करोगे। फिर वर्ब में क्या लगेगा, ING, जो भी कार्य चल रहा है, चाहे कोई भी कार्य हो, अगर वो रनिंग में है तो 100% है कि क्या लगेगा आपका वर्ब में ING, वर्ब में ING। अगर कार्य चल रहा है तो 100 में 100% कंफर्म कर लीजिए कि ING लगेगा, ठीक। तो अभी इसको पढ़ाने के बाद बहुत स्पेशल चीज बताएंगे, आप ध्यान देखिएगा। अब हमने कहा तुम कल या सोमवार को लिख रहे हैं, तुम सोमवार को गांव जा रहे हो। ये क्या है हमारा, एक तरह देखे तो प्लानिंग है। तुम सोमवार गांव जा रहे हो। कुछ लोग कंफ्यूजन होंगे, अरे सर टाइम दे दिए हैं, कहाँ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस बना रहे हैं, कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना रहे हैं। तो इसको समझाएंगे थोड़ी देर के बाद से, पहले सेंटेंस बना ले रहे हैं, उसके बाद फिर समझा देंगे। टाइम देने से कोई मतलब यहाँ पे नहीं, ये प्लानिंग वाली बात है। क्या है, प्लानिंग वाली बात है। तो तुम सोमवार को गांव जा रहे हो, तो यू आर गोइंग टू विलेज ऑन मंडे। यू आर गोइंग टू विलेज ऑन मंडे। तुम सोमवार क्या कर रहे हो, गांव जा रहे हो। एक सेंटेंस और लिखते हैं, फिर हम बताएंगे इसमें जो कंफ्यूजन है उसको भी दूर कर देंगे। वह सरकार का
विरोध कर रहा है। कौन भैया? वह इंग्लिश क्या हो गया? ही इज प्रोटेस्टिंग, विरोध करने इंग्लिश होता है प्रोटेस्टिंग, ही इज प्रोटेस्टिंग गवर्नमेंट्स, he is protesting governments। ही के साथ इज लगा क्योंकि ही सिंगुलर है, इज लगा। तो यहां देखिए दो वाक्य हमने दिया, वह सरकार का विरोध कर रहा है, तो ही इज प्रोटेस्टिंग गवर्नमेंट। तो अब आगे हम बताने जा रहे हैं जो रूल है, रूल नहीं बताएंगे, पहले कंफ्यूजन दूर करते हैं। देखो एक्चुअल जो अंतर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक्चुअल जो अंतर है वो ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या होगा, कार्य बैक टाइम से चलता हुआ आ रहा है, कार्य बैक टाइम से चलता हुआ आ रहा है। कार्य कब चलता हुआ आ रहा है? बैक टाइम से चलता हुआ आ रहा है, अर्थात कार्य कुछ समाप्त हो चुका है लेकिन पूरा नहीं हुआ है, कुछ समाप्त हो चुका है और कार्य चल रहा है। तुम आधे घंटे से खाना खा रहे हो, आधा घंटा बीत गया ना, खाना खाने वाला काम पूरा हो गया नहीं ना, अभी खा ही रहे हो ना। तुम 1 घंटे से पिक्चर देख रहे हो, कितना टाइम बिता दिए? 1 घंटा। क्या पिक्चर देखना काम छोड़ दिए? अभी तो देख ही रहे हो ना। तो ये कहलाता है कि बैक टाइम, कितना बैक टाइम से पिक्चर देख रहे थे? 1 घंटा। तुम्हारा 1 घंटा हो गया ना, काम क्या बंद किए हो नहीं ना, चल रहा है, अभी भी काम चल रहा है। 1 घंटा तुम्हारा पिक्चर देख लिए लेकिन पिक्चर देखना बंद नहीं किए हो, अभी भी पिक्चर देख ही रहे हो। तो कहते हैं जब बैक टाइम से कार्य शुरू हो और प्रेजेंट में चल रहा है। जैसे मैं 12 मिनट 43 सेकंड से पढ़ा रहा हूँ, तो कितना टाइम कंप्लीट किए? 12 मिनट 43 सेकंड। अभी पढ़ाने वाला काम क्या कर रहे हैं? कर ही रहे हैं। तो ये कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक ना। यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट टाइम में रनिंग होगा। क्या होगा? प्रेजेंट टाइम में रनिंग है। प्रेजेंट टाइम में क्या है? रनिंग है। ये तो है प्रेजेंट टाइम में रनिंग हो गया। दूसरा कंडीशन क्या कहा है? प्लानिंग। प्लानिंग जो होगा वो भी रनिंग होगा। कैसा होगा? रनिंग होगा। इसमें बैक टाइम से कोई कार्य चलता हुआ नहीं आ रहा है, सिर्फ क्या है? बैक टाइम में रनिंग है। जैसे कहते हैं तुम सोमवार को गांव जा रहे हो, तुम सोमवार गांव जा रहे हो, एक कंडीशन हो गया। और यहां हम कहें इस वाक्य में बोलना होगा तो तुम सोमवार से गांव जा रहे हो। दोनों में क्या अंतर देखने में आ रहा है? एक व्यक्ति जो है सोमवार को गांव जा रहा है, माने जो सोमवार आएगा उस सोमवार को जा रहा है, प्लानिंग है हमारी। और दूसरा क्या कर रहा है? तुम सोमवार से गांव जा रहे हो, तुम सोमवार से खाना खा रहे हो। हो गया ना। तो सोमवार से मतलब बैक टाइम से तुम जा रहे हो। हम कहें तुम मंगलवार को व्रत रख रहे हो और तुम मंगलवार से व्रत रह रहे हो, मतलब पहले से। एक क्या कह रहा है कि मंगलवार से रह रहे हो, ठीक है, एक मंगलवार को रह रहे हो। तो दोनों में अंतर हो गया। देखो सोमवार को गांव जा रहे हो, मतलब आने वाला सोमवार है,
ये क्या है, सोमवार से गाँव जा रहे हो, मतलब पिछले सोमवार से जा रहे हो, पिछले जो भी हो पिछला, ठीक ना, उस सोमवार से जा रहे हो। दोनों में ये अंतर है कि इसमें प्लानिंग होता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, बैक टाइम से चलता हुआ आ रहा है। ये दोनों में मेन डिफरेंस देने को मिलेगा, यही डिफरेंस आपको मेनली समझना था। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव तो हो गया, अब आ जाओ अब जल्दी में, अब जल्दी इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू होगा। तो हिंदी के अकॉर्डिंग क्या होता है, यदि वाक्य क्या से शुरू हो और उसका आंसर यस या नो में मिले तो एक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू करते हैं। हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को शुरू करते हैं। क्या देखें, यदि वाक्य क्या से शुरू हो, क्या तुम दारू पी रहे हो, आप तुम कहोगे नहीं मैं दारू नहीं पी रहा हूं, बुरा लगा ना, ऐसा ही होता है, शॉकिंग थोड़ा लगा। क्या आप अपने दोस्त से बातें नहीं कर रहे हो, इससे मतलब कर रहे हो तुम। जब हम क्या से प्रश्न करेंगे तो 100% आंसर हमको किसमें मिलेगा, यस या नो में मिलेगा। क्या तुम अपने बड़ों का सम्मान कर रहे हो, दो ही आंसर मिलेगा, हाँ या तो ना, हाँ मैं कर रहा हूँ या तो नहीं कर रहा हूँ। तो दो कंडीशन दिया यहाँ पे, यदि वाक्य क्या से शुरू होगा उसका आंसर यस या नो मिलेगा। तो हम कैसे अंग्रेजी में किससे शुरू करेंगे, अंग्रेजी में अगर तुम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करोगे ना तब भी आंसर किसे मिलेगा, यस या नो में मिलता है, यस या नो में। हिंदी में क्या से शुरू करोगे तो क्या मिलेगा तुमको आंसर, यस या नो में मिलेगा। तो हिंदी में क्या और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब। यहाँ देखो सबसे पहले क्या लिखोगे तुम, हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है, इज आया, एम आया, आर आ गया, तीनों ये हेल्पिंग वर्ब इसके हैं। इसके बाद कौन आएगा हमारा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अगर निगेटिव है तो नॉट, अब वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सिलरी के नियम हो गया। तो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे हमने कहा क्या तुम अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हो। कौन भैया, तुम है, सब्जेक्ट तुम है। अब तुम कौन सा क्या लगेगा, पहले आर लगेगा, तो आर यू। देखो सबसे पहले इजम आर में से किसी एक को लिखोगे, हमने क्या लिखा, आर को लिखा, और फिर आर के बाद क्या किया, यू, आर यू, ठीक है, आर यू। अब देखो आर यू सब्जेक्ट हो गया, नॉट आएगा, आर यू नॉट। अब देखो समय बर्बाद कर रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो, तो आर यू नॉट किलिंग योर टाइम, आर यू नॉट किलिंग योर टाइम, स्पॉइलिंग योर टाइम, वेस्टिंग योर टाइम। तो यहाँ पे आर यू नॉट किलिंग योर टाइम, क्या तुम अपने समय को नुकसान नहीं कर रहे हो, बर्बाद नहीं कर रहे हो। तो आई होप आप समझ गए होंगे, यू गॉट इट। चलो आगे देखते हैं। अब जल्दी के बाद क्या आएगा, इंट्रोगेटिव वाक्य आएगा। इंट्रोगेटिव
हिंदी के अकॉर्डिंग और इंग्लिश के अकॉर्डिंग दोनों की पहचान देखते हैं। तो हिंदी में क्या कहता है, यदि वाक्य के बीच में, यदि वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहां आदि शब्द आए, आदि प्रश्नवाचक शब्द आए। कौन शब्द है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक किसे कहते हैं? इंट्रोगेटिव वर्ड को। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक शब्द आए तो इन शब्दों का अंग्रेजी वाक्य में पहले लिखते हैं। वाक्य में पहले लिखते हैं। अब देखो हमने क्या बोला, यदि वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहां आदि शब्द आए तो इन शब्दों को अंग्रेजी वाक्य में पहले लिखते हैं। इसका कब का क्या मतलब समझते हो? वाक्य के बीच में। देखो अब तुम इंग्लिश वाला समझो। इंट्रोगेटिव वर्ड किसे कहते हैं? व्हेन, वेयर, व्हाट, इन सबको बोलते हैं। तो व्हेन हो गया। व्हेन मीन क्या जानते हो आप लोग? कहोगे हिंदी में कब। अंग्रेजी में क्या जानते हो? टाइम। भाई इंट्रोगेटिव वर्ड व्हेन का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब समय पूछना हो। कब तुम स्कूल जा रहे हो? सुबह में मैं स्कूल जा रहा हूँ। कब तुम कोचिंग कर रहे हो? तो अगस्त से कोचिंग कर रहा हूँ। तो आपसे समय पूछ रहा है। कब से क्या पूछ रहे हैं? समय पूछ रहे हैं। कब तुम नहाने जा रहे हो? अभी नहाने जा रहा हूँ। तो क्या पूछ रहे हैं आपसे? समय पूछ रहे हैं। अच्छा, तो व्हेन से टाइम पूछा। इसी तरह से कोई पूछे वाई से क्या पूछते हो? तो वाई से हम क्या पूछते हैं? किसी कार्य का कारण, रीजन। हिंदी में इसका क्या अर्थ हो? क्यों बोलते हैं। देखो तुम क्यों अंग्रेजी बोलना चाह रहे हो? तो ताकि मैं पैसा कमा सकूं। तो क्या पता है अंग्रेजी बोलने का क्या होता है? पैसा कमाना। तुम क्यों खाना खा रहे हो? ताकि हम जीवित रह सके। तो खाने का क्या है? जीवित रहना। तुम क्यों अपने से बड़ों को गाली दे रहे हो? मुझे मार दिए हैं। खड़ा क्या होता है? मार दिए। तुम क्यों अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हो? कहाँ कर रहे हैं भैया? नहीं कर रहा है। चलिए इधर आता है। तो वाई मीन्स क्यों हो गया। वाई मीन क्यों। तो ऐसे क्या होता है? रीजन पूछने के लिए। इसी तरह से सारे क्वेश्चनिंग वर्ड का मीनिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया गया है, पास्ट इंडेफिनिट में भी बताए हैं। अगर आपको देखना होगा तो पूरा वीडियो देखिएगा। सारे क्वेश्चनिंग वर्ड का एक एक का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो आपको उसमें मालूम चल जाएगा। चलो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड आता है, क्वेश्चनिंग वर्ड। ठीक है, क्वेश्चनिंग वर्ड आता है सबसे पहले। देखो WH लिख रहे। W का मतलब आता है W फैमिली, H का मतलब H फैमिली। जैसे व्हाट लिखते हो तो क्या आता है? W। पहला अक्षर क्या है? W। वेयर बोल दो पहला अक्षर क्या था? W। वाई बोल दो पहला अक्षर कौन सा है? W। अब देखो क्वेश्चनिंग वर्ड में मात्र एक वर्ड है हाउ। हाउ में पहला अक्षर कौन सा है? H है। तो क्वेश्चनिंग वर्ड जो होता है इंट्रोगेटिव वर्ड है, उसमें एक अक्षर जो है, एक क्वेश्चनिंग वर्ड है H से शुरू होता है, इसीलिए WH फैमिली बोलते हैं। अब हम लिखना है हमको क्वेश्चनिंग वर्ड, इसलिए हम W खाली रहकर छोड़ देना है भाई, नहीं लिखेंगे ज़्यादा, समझ जाओगे तुम लोग। तो क्वेश्चनिंग वर्ड के बाद से ना सब्जेक्ट के अनुसार या तो E जाएगा, या तो M आएगा, या तो R आएगा। फिर जिस तरह का सब्जेक्ट होगा उसको लिख दोगे। अगर आपका वाक्य निगेटिव में है तो नॉट लिखना और तुरंत वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट लिख के क्वेश्चन मार्क लगा देना। अंडरस्टूड? चलो इसको हम ऊपर का इरेज करते हैं ताकि एक एग्जाम्पल हो जाए। सरकार क्यों नहीं
सरकार क्यों नहीं संस्कृत क्लास 1 से 1 स्कूलों में सम्मिलित कर रही है। सरकार क्यों नहीं संस्कृत क्लास 1 से स्कूलों में सम्मिलित कर रही? कौन भैया? सरकार हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। किन शब्द से प्रश्न किया गया है? तो क्यों से प्रश्न किया गया था। ये क्या हमारा क्वेश्चनिंग वर्ड है। क्यों का इंग्लिश क्या होता है? वाई। देखो वाई लिख दिए। तो सब्जेक्ट सरकार है तो वाई आर गवर्नमेंट्स कर देना है। वाई आर गवर्नमेंट्स नॉट। सम्मिलित करना अप्लाइंग कर रही है। अप्लाइंग वाई आर गवर्नमेंट्स नॉट अप्लाइंग। अप्लाइंग क्या कर रहे हैं? संस्कृत। वाई आर गवर्नमेंट नॉट अप्लाइंग संस्कृत in a school from class 1st स्टैंडर्ड। ठीक है, क्लास 1st से। क्यों नहीं कर रही? वाई आर गवर्नमेंट्स नॉट अप्लाइंग संस्कृत इन स्कूल। वाई आर गवर्नमेंट्स नॉट अप्लाइंग संस्कृत इन स्कूल। किस स्टैंडर्ड से? फ्रॉम क्लास 1। तो ये था आपका पास्ट कंटिन्यूअस, सॉरी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप लोग अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मुझे मालूम चले और मुझे उत्साह भी मिले कहाँ आप लोग लाइक कर रहे हो। जय भारत, भारत माता की जय।